नमस्कार दोस्तों, सेल्फ हिप्नोसिस सीखो दुनिया जीतो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। दोस्तों, पार्ट 1 में हमने सीखा था कि सेल्फ हिप्नोसिस क्या है और हमने सीखा था कि सेल्फ हिप्नोसिस से हमें क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं और हमने सीखा था कि सेल्फ हिप्नोसिस में जाने का प्रोसेस कि किस तरह से हम सेल्फ हिप्नोसिस में जा सकते हैं। दोस्तों, आइए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे 4 अलग अलग टेक्निक्स जिसके द्वारा सेल्फ हिप्नोसिस में जाने के बाद हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकें ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो तरीका है वो है सेल्फ सजेशन, जिसे हम ऑटो सजेशन भी कह सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लिए कुछ सजेशन तैयार कर सकते हैं और इन सजेशन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी सजेशन आप अपने लिए बनाते हैं वो हमेशा PPP में होने चाहिए। PPP का मतलब है सबसे पहले वो पर्सनल होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि आप ज़्यादा स्वस्थ होना चाहते हैं या फिर आप किसी बीमारी से परेशान हैं और आप चाहते हैं कि इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाए, तो आप कुछ इस तरह से अपने लिए सजेशन बना सकते हैं, ईच एंड एवरी डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं ज़्यादा रिच होना या फिर आप चाहते हैं ज़्यादा धनवान होना, तो आप अपने लिए सजेशन बना सकते हैं, ईच एंड एवरी डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी। दोस्तों, इसी तरह से यदि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने आप को सजेशन दे सकते हैं, ईच एंड एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दोस्तों, इस तरह से आप अपने लिए कुछ सजेशन बना के अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, उसी तरह से आप अपने आप को कुछ और भी सजेशन दे सकते हैं। मान लेते हैं आप दिल्ली से बॉम्बे जाना चाहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अब आप दिल्ली से बॉम्बे जाने वाली ट्रेन में बैठ चुके हैं और आपको एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन है आपके दोस्त का। आप बता रहे हैं कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, जबकि आप अभी दिल्ली में ही हैं। दोस्तों, हम जो भी जीवन में अचीव करना चाहते हैं या एक जगह से जब दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो हम एक प्रोसेस में होते हैं, एक प्रक्रिया में होते हैं उस सफलता को पाने के लिए। तो दोस्तों, आप अपने लिए इस तरह से भी सजेशन बना सकते हैं, आई एम इन द प्रोसेस टू बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी। या फिर आप ज़्यादा धनवान बनना चाहते हैं तो आप अपने लिए सजेशन बना सकते हैं, आई एम इन द प्रोसेस टू बिकमिंग मोर एंड मोर वेल्दी। तो इस तरह से आप अपने लिए PPP को इस्तेमाल करते हुए सजेशन बना सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा जो तरीका है वो NLP का स्विच टेक्निक इसे कहते हैं। दोस्तों, इसके लिए जब आप सेल्फ हिप्नोसिस में चले जाते हैं तो अब आप अपनी मेंटल स्क्रीन पर अपनी प्रेजेंट स्टेट को देखना शुरू कीजिए या फिर जिसको भी आप बदलना चाहते हैं उन चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। दोस्तों, जो भी आप देखेंगे ये मूवी के रूप में हो सकता है और इसे फ्रेम के अंदर देखिएगा। उसके बाद इसके चारों ओर आप एक सिल्वर कलर का या गोल्डन कलर का कोई फ्रेम लगा दीजिए और उसके बाद कुछ समय के लिए अपनी कल्पना शक्ति से इस फ्रेम को उठा के साइड में रख दीजिए और अब आप एक दूसरी मूवी बनाइए और ये मूवी होगी आपकी डिजायर स्टेट की। आप कल्पना कर सकते हैं कि आपसे कुछ दूरी पर एक अदर यू है और अदर यू अपने उस गोल को अचीव कर चुका है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। देखें उन सभी गोल को अचीव करते हुए। यदि आप ज़्यादा हेल्दी होना चाहते हैं तो देखें कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। यदि आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो आप देखें कि आपने वो बिजनेस खड़ा कर लिया है। उसके साथ साथ आप उन विजुअल्स को देखते हुए उसमें कुछ आवाज़ डालें। उदाहरण के लिए यदि आप उस गोल को अचीव कर लेते हैं तो कुछ लोग होंगे जो आपकी तारीफ़ करेंगे, जो आपके बिजनेस की तारीफ़ करेंगे। हो सकता है वो आपकी फैमिली के लोग हों, हो सकता है वो आपके दोस्त हों। तो आप अपनी फैमिली के लोगों को देखना शुरू करें, अपने दोस्तों को देखना शुरू करें और देखिए वो किस तरह से आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके बिजनेस की तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्तों, उसी तरह से आप उनके अंदर फीलिंग डालें, यानी कि आप महसूस करें उस खुशी को जो आपको मिल रही है इस बिज़नेस को खड़ा करने में या फिर अपने हेल्दी शरीर को पाने में। दोस्तों, इस तरह से आप एक डिजायर स्टेट की मूवी बनाएं जो 2 या 3 मिनट की हो सकती है और उसके बाद अपनी कल्पना शक्ति को इस्तेमाल करते हुए, इन विजुअल्स को देखते हुए, ऑडियो को सुनते हुए और फीलिंग को फील करते हुए इस मूवी को आप छोटे डॉट के रूप में बना लीजिए। उसके बाद आप पुराने फ्रेम को सामने लाइए
और जो डॉट आपने बनाया है इसे आप साइड में रखिए और 1 से 3 की काउंटिंग पर आप इस जो मूवी है उसको पुराने फ्रेम पर फैला दीजिए। और दोस्तों इस तरह से आप 10 से 15 बार इस टेक्निक को कीजिए और लगातार 21 दिन जब आप इस टेक्निक को करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये पता चल जाएगी कि आप अपने जीवन में क्या अचीव करना चाहते हैं। दोस्तों तीसरा जो तरीका है वो है फ्यूचर टाइमलाइन। दोस्तों आप जो भी गोल बनाना चाहते हैं, जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं, हो सकता है वो 5 साल का है या फिर हो सकता है वो 10 साल का हो, उसे आप एक पेपर पे लिख लीजिए और अब उसे आप डिवाइड कर लीजिए। मान लीजिए आप कोई 5 साल का गोल बनाते हैं तो आप उसे 5 सालों में डिवाइड कर लीजिए। यदि आप 10 साल का कोई गोल बनाना चाहते हैं तो आप उसे 10 सालों में डिवाइड कर लीजिए। और अब आप सेल्फ हिप्नोसिस में जाने के बाद कल्पना करें कि आप अपनी फ्यूचर टाइमलाइन पर हैं और अब आपके सामने सारे के सारे ईयर हैं। जैसे मान लीजिए आप 2021 में इस वक्त हैं प्रेजेंट में, तो आप कल्पना करें कि 2022 आपके सामने है, उसके बाद 2023 आपके सामने है और इस तरह से आप सभी सालों को देखते हुए कल्पना करें कि अब आप एक कदम बढ़ा के 2022 में आ चुके हैं और अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए इमेजिन करें कि आपने 2022 में वो सारे गोल अचीव कर लिए हैं जिन्हें आप करना चाहते थे। उन विजुअल्स को देखिए, उसी तरह से ऑडियो को उसमें डालें, फीलिंग को डालें। उसके बाद 2023 में आप देखिए, उसके बाद 2024 में 23 के बाद 24 में आप जाइए एक कदम बढ़ा के और उसी तरह से धीरे धीरे आप अपने 5 साल के या 10 साल के जो भी आप आपने गोल बनाया है उस गोल को अचीव करते हुए अपनी फ्यूचर टाइमलाइन पे देखिए। और दोस्तों इस तरह से आप अगले 100 सालों तक अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए देखिए। उसी तरह से आप वापस आइए और वापस आते हुए आप हर ईयर को एंजॉय कीजिए। दोस्तों इस टेक्निक को हर दिन आप करें, कम से कम दिन में एक बार तो ज़रूर करें और यदि आप सुबह शाम कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। उसके बाद जो लास्ट की टेक्निक है वो है, उसे आप बबल टेक्निक्स कह सकते हैं। दोस्तों इसमें आप इमेजिन कीजिए कि आप एक ट्रांसपेरेंट बबल में बैठे हैं। बबल में लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन है, लॉट्स ऑफ स्पेस है और आप पूरी तरीके से रिलैक्स हैं। और अब आप कल्पना करें कि बबल से बाहर कुछ दूरी पर आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, अपने भविष्य को देख रहे हैं और अपने आप से ये कल्पना करें कि फ्यूचर में आप अपने आप को देख रहे हैं। कल्पना करें कि फ्यूचर में आप उन सभी गोल्स को अचीव कर चुके हैं जिन्हें आप करना चाहते थे। तो इस तरह से आपने उन सभी गोल्स को अचीव करते हुए देखे, मानो जैसे सच में वो सभी गोल अचीव हो चुके हैं। एक एक करके विजुअल्स आप बनाएं, उसी तरीके से आवाज़ें आप उसमें डालें, उसके बाद आप फीलिंग्स ज़रूर डालिए। दोस्तों जब आप विजुअल डालते हैं, जब आप ऑडियो डालते हैं और जब आप फीलिंग डालते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड को एक स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाती है कि यस यही ये जो व्यक्ति हैं वो चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं। और इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताएं कि आप क्या चाहते हैं। उसके बाद आप कल्पना करें कि फ्यूचर के दरवाजे खुल रहे हैं और आप अपने बबल से निकल के फ्यूचर में जा रहे हैं और आप देखें कि फ्यूचर में आप अदर यू के सामने खड़े हैं और अपनी कल्पना शक्ति को यूज़ करते हुए कल्पना करें कि जो अदर यू है फ्यूचर का, वो आपसे मिलना चाहता है, आपको गले लगाना चाहता है और आप भी अदर यू को गले लगाना चाहते हैं, अदर यू से मिलना चाहते हैं। और आप कल्पना करें कि 1 से 3 की काउंटिंग पर आप एक दूसरे को गले लगाते हुए पूरी तरह से इंटीग्रेट कर लें और कल्पना करें कि अब आप भविष्य में हैं और जो भविष्य है वो पूरी तरीके से रियल हो चुका है। दोस्तों इस तरह से अब आप अपने भविष्य को, रियल भविष्य को एंजॉय करें। एक एक मोमेंट को, एक एक घटना को इस तरह से एंजॉय कीजिए मानो जैसे सब कुछ सच हो चुका है। और दोस्तों 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट आप इसे एंजॉय करते हुए अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से ये रिक्वेस्ट कीजिए कि ये जो भविष्य है अब ये रियल हो चुका है और इस नई रियलिटी को हमेशा हमेशा के लिए आपके हर एक डीएनए में परमानेंट कर दें। और इस सजेशन के साथ आप अपने हर एक डीएनए में इस नई रियलिटी को लॉक कर दें। और अब उसके बाद जब आप अपने हर एक डीएनए में इसे लॉक कर दें तो इस नई रियलिटी के साथ और नए विश्वास के साथ आप धीरे धीरे अपनी चेतना में लौटना शुरू करेंगे। और दोस्तों उसके लिए जब आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे किसी भी टेक्निक के द्वारा, तो अब आपको धीरे धीरे अपने प्रेजेंट में आना है, अपनी कॉन्शियसनेस में आना है। तो उसके लिए आप जिन सीढ़ियों से नीचे गए थे उन्हीं सीढ़ियों से धीरे धीरे आपको ऊपर आना है।
और जब आप ऊपर आ जाएंगे तो अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। और इस तरह से आप जब लगातार 21 दिन किसी भी टेक्निक को करते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वो ब्लूप्रिंट पहुंच जाता है, जो आपको वो बिहेवियर देगा, वो सारे के सारे चीज़ें देगा जो आपको चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा अपने जीवन को बदल सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप अपने जीवन में उन सपनों को पूरा कर सकें जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।